हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि आज जीव जंतुओं का जीवन काफ़ी संकटमय की स्थिति में आ गई है। जैसे जैसे यहाँ मानव जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जंगल कट रहे हैं, जिसके कारण वन्य प्राणियों की प्राकृतिक रहने का जो स्थल होता है उनका छिन्न भिन्न होता जा रहा है, जिसके कारण ये वन्य प्राणी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो आप सभी को पता है कि हमारे पर्यावरण, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, इसको अनुकूल बनाए रखने के लिए जिस तरह इंसान का महत्वपूर्ण रोल है, उसी तरह जीव जंतुओं का भी इम्पोर्टेंस रोल है। सभी का जीवन हमारे जीवन का इतना ही महत्वपूर्ण है, तो उसे भी हमें संरक्षण देने की आवश्यकता है, उन्हें हमें बचाने की ज़रूरत है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी इन वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु विभिन्न कदम उठाती है। तो आइए जानते हैं झारखंड सरकार ने अभी तक वन्य प्राणी संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करने तथा उनका विकास करने हेतु झारखंड में विभिन्न वन्य प्राणी क्षेत्रों की स्थापना की गई है। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य जीव अभयारण्य तथा कई जैविक उद्यान अवस्थित हैं, जिनका विस्तार राज्य के 2.63% भूभाग पर है, जो राज्य के 9% संरक्षित वन क्षेत्र के दायरे में विस्तृत है। ये सभी उद्यान जो है वो संरक्षित वन क्षेत्र के दायरे में ही है। 2001 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला में देश का प्रथम गज आरक्ष अर्थात एलिफेंट रिजर्व की स्थापना किया गया था। साहिबगंज जिला में राजमहल पहाड़ियों के आसपास नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वन्य जीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, इनके बारे में जानते हैं। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, वो लातेहार जिला में स्थित है, वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान ही है। इसके बाद झारखंड में अभी तक एक भी राष्ट्रीय उद्यान की संज्ञा किसी को नहीं दी गई है, बस बेतला राष्ट्रीय उद्यान ही है। यह उद्यान 231.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। 1932 ईस्वी में विश्व की पहली शेरगणना की गई थी। कहाँ पर? बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। 1973-74 ईस्वी से यहाँ भारत सरकार द्वारा बाघों के स्थानीय संरक्षण इन सीटू हेतु बाघ परियोजना की शुरुआत की गई है। स्थानीय संरक्षण मतलब बाघों के प्राकृतिक आवास में ही उनके रहने लायक सुविधा देकर वहाँ उनके संरक्षण की व्यवस्था करना ही इन सीटू है। मतलब जहाँ पर बाघ रह रहा है या फिर कोई भी जानवर रह रहा है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफ़र किए बिना उसी के प्राकृतिक आवास में ही उनके अनुकूल दशा उपलब्ध कराकर उसे वहीं पे संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो वही इन सीटू कहलाता है।
बाघों के संरक्षण हेतु यहाँ पलामू बाघ आरक्ष की स्थापना की गई है, जो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में पलामू बाघ आरक्ष की भी व्यवस्था की गई है, जो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। ये राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे भी जाना जाता है और टाइगर रिजर्व के तौर पर भी। यहाँ मुख्य रूप से बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीता, सांभर, गोर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। बेतला का पूरा नाम बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपर्ड, एक्सिस है। आगे जानेंगे वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। झारखंड में एकमात्र पलामू वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय स्तर का है तथा शेष अभयारण्य राज्य स्तरीय है। अब देखिए, वन्य जीव अभयारण्यों में भी एक ही वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय स्तर का है, वह पलामू वन्य जीव अभयारण्य है। पलामू अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है, जिसका विस्तार 794 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसके बाद लालूंग अभयारण्य तथा हजारीबाग अभयारण्य का स्थान है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में 1992 ईस्वी में एशियाई हाथियों के 100 स्थानीय संरक्षण हेतु हाथी परियोजना प्रारंभ की गई है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य जो पूर्वी सिंहभूम में है, ये एशियाई हाथियों के संरक्षण हेतु यहाँ पर हाथी परियोजना प्रारंभ की गई है। कब? 1992 में। अब देखिए, उधवा पक्षी विहार। उधवा झील पक्षी विहार ये साहिबगंज में है, जहाँ से गंगा नदी बहती है। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। उधवा झील पक्षी विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रवासी पक्षी के लिए। प्रवासी पक्षी क्या है? जो झारखंड के उस उधवा झील पक्षी विहार के न होते हुए भी वो बाहर से, देखिए बाहर से मतलब साइबेरिया सहित विश्व के विभिन्न पक्षी आते हैं, मतलब पूरे विश्व भर से यहाँ पर पक्षी आते हैं, मतलब अपने समय के अनुकूल दशा यहाँ पर उसको प्राप्त होती है, तो यहाँ पर वो आते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो वो पक्षी जो होती है वो जब जहाँ पर वो रहती है, साइबेरिया वगैरह, साइबेरिया कहाँ है? रूस जो है, जो अभी पर लड़ाई हो रही है रूस और यूक्रेन के बीच, तो वहीं से आती है और यहाँ पर वो कुछ समय के लिए रहती है। जब इसका अनुकूल दशा यहाँ पर उत्पन्न होती है तो वे वहाँ से चलकर इस उधवा झील पक्षी विहार में आती है। फिर कुछ समय बाद फिर वो वापस लौट जाती है। राज्य के लातेहार जिले में अवस्थित महुआ टाड़ अभयारण्य विलुप्तप्राय भेड़िया प्रजाति के लिए इसके संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। लातेहार जिला में महुआ टाड़ अभयारण्य भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद में तोपचाची अभयारण्य के बीच हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है। झारखंड में अभी तक निम्न 11 वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। तो क्या क्या है आइए जानेंगे। पलामू अभयारण्य पलामू जिला में स्थित है। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग में। महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य लातेहार में।
दालमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में, ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा में है। तोपचांची अभयारण्य धनबाद में है। लालौंग अभयारण्य चतरा में है। परासनाथ अभयारण्य गिरिडीह में है। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा में है। पालकोट अभयारण्य गुमला में है। उधवा झील पक्षी विहार साहिबगंज में है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।